कभी कभी दिल को पहले ही एहसास हो जाता है कि कुछ बिछड़ने वाला है। आयशा, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, वादा है। जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। कुछ वादे बहुत सादा होते हैं, लेकिन वक्त उन्हें पूरा नहीं होने देता। अगली सुबह वो चला गया और आयशा बस उसे जाते हुए देखती रह गई। कुछ दिन ही गुजरे थे कि जिंदगी ने एक और इम्तिहान ले लिया। अम्मी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, लेकिन आपकी तबीयत ये तो फिक्र मत करो, बस ठीक हो जाएंगे। अम्मा, ये दवा ले लो। आयशा ने हर हाँ मुमकिन बेटी, कोशिश की, बस थोड़ी लेकिन सी माँ और। की तबीयत संभल शुक्रिया। न सकी। अब आखिरी आराम से लम्हों सो में जाओ। माँ ने बस तुम एक भी। बात कही, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना। 2 दिन के बाद आयशा की माँ चल बसी। वो लम्हा जिसने आयशा की पूरी दुनिया बदल दी। आयशा इस भरी दुनिया में तन्हा रह गई। अब उसकी जिंदगी क्या रुख लेगी ये कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ शहर की मसरूफियत में हम्माद अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहा था, मगर वो बेखबर था कि आयशा अकेली रह गई है। हर लम्हा वो उसी के ख्यालों में खो जाता। मोहब्बत छोटी खुशियों में होती है। वो एक ख्वाब देख रहा था जो उससे बहुत दूर था। ये चूड़ियां मेरी आयशा पर कितनी प्यारी लगेंगी। आयशा, तुम मेरी जान हो। तुम्हारे बगैर ये दिन कैसे गुजर रहे हैं ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जब ये पहनाओगा ना तो तुम बहुत खुश होगी। एक तरफ उम्मीदें थी और दूसरी तरफ खामोश दर्द। बस थोड़ा सा इंतजार, मैं आ रहा हूँ। गांव के उस छोटे से घर में खामोशी जैसे चीख रही थी। माँ के बाद सब कुछ बदल चुका था। लोगों की बातें जैसे जख्मों पर नमक बन रही थी। आयशा सब कुछ सुन रही थी, मगर कुछ भी कह नहीं पा रही थी। माँ के बाद तो ये बच्चे कैसे रहेंगे? ना बाप है ना सहारा। जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे अम्मी? बेटा आयशा, तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती। लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम मेरे साथ शहर चले। हर मुश्किल में कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है और यूं एक और सफर शुरू हुआ, दर्द के साथ मगर उम्मीद के सहारे। हम्माद के दिल में खुशी थी। वो आयशा से मिलने का सोच रहा था। हर ख्याल में सिर्फ आयशा थी, मगर उसे क्या खबर थी कि गांव में सब कुछ बदल चुका है। एक खबर ने उसकी दुनिया ही बदल दी। सना, तुमने आयशा की माँ फौत हो गई। ये सुनकर हम्माद के कदम रुक गए और दिल में एक अजीब सा खौफ उतर आया। वो भागता हुआ आयशा के घर पहुंचा, मगर दरवाजा बंद था, जैसे उम्मीद भी वहीं रुक गई हो। आयशा! सच जानने के लिए वो अपने घर की तरफ बढ़ा और फिर जो सुना उसने उसे तोड़ दिया। हमाद बेटा, तुम आ गए? जी अम्मी जी। आओ बेटा, यहाँ पे बैठो। माँ, मैंने सुना है आयशा की अम्मी फौत हो गई है। हाँ मेरे बेटे, बस जो अल्लाह को मंजूर हो वही होता है। बेचारी आयशा बेटी, इसकी माँ के सिवा उसका था ही कौन। माँ, मैं आयशा के घर गया था लेकिन इनका दरवाजा बंद है। काफी देर दरवाजा बजाया लेकिन किसी ने नहीं खोला। बेटा, इनके घर पर तो कोई भी नहीं है। आयशा और उसके बहन भाई गांव छोड़कर जा चुके हैं। वो लोग गांव छोड़कर कहाँ चले गए? बेटा, आयशा की ममानी ने अपने साथ शहर ले गई है। बेचारी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। आयशा शहर जा चुकी थी, शायद हमेशा के लिए। इस रात चांद भी खामोश था और हम्माद अपनी यादों के साथ तन्हा रह गया। आयशा, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मैं तुम्हारे बगैर तन्हा मर जाऊंगा।
आयशा के दिल में खुशी नहीं थी। वो तो अब भी वहीं अटकी हुई थी, हम्माद की यादों में। आयशा शहर जा चुकी थी, शायद हमेशा के लिए। इस रात चांद भी खामोश था और हम्माद अपनी यादों के साथ तन्हा रह गया। माँ के जाने के बाद आयशा की दुनिया जैसे वहीं रुक गई थी। मजबूरियों ने उसे उस गांव से उठाकर एक अनजान शहर में ला खड़ा किया, जहां हर चीज नई थी। ऐसे रात में शहर कितना सुंदर लगता है। वाह, देखो ना इतनी बड़ी बिल्डिंग। हाँ, और लाइट्स भी चमक रही हैं। यहाँ सब नायाब लग रहा है। नया घर, नई दीवारें और एक अजनबी सी दुनिया। मुमानी ने नौकरानी को आवाज दी। इन बच्चों को इनका कमरा दिखा दो। जी बीबी जी, ठीक है। अब तीनों मेरे साथ आएं। आयशा अपने बहन भाइयों के साथ उस बड़े से कमरे में दाखिल हुई। कमरा तो ख्वाब जैसा था, वसी, खूबसूरत, हर सहूलत से भरा हुआ। उसके बहन भाई खुशी से हर चीज को छू छू कर देख रहे थे, जैसे उन्हें कोई नई दुनिया मिल गई हो। अभी ये कमरा तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। लेकिन आयशा के दिल में खुशी नहीं थी। वो तो अब भी वहीं अटकी हुई थी, हम्माद की यादों में। हर लम्हा, हर सांस, बस हम्माद। हमाद पता नहीं किस हाल में होगा। हमाद की जुदाई तो मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगी। मैं तो यहाँ किसी से कह भी नहीं सकती। रात गहरी हो गई, सब सो गए, लेकिन आयशा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। भूख ने उसे मजीद बेचैन कर दिया। वो आहिस्ता से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। अनजान घर के सुनसान रास्तों में वो किचन ढूंढने लगी, लेकिन किचन जैसे कहीं था ही नहीं। ढूंढते ढूंढते वो टीवी लाउंज तक आ पहुंची और उसी लम्हे सामने से एक लड़का आ रहा था, मोबाइल में मगन, अपनी ही दुनिया में गुम। नजरें दोनों की झुकी हुई थी और फिर टकराव। दोनों एक दूसरे से टकरा गए। लड़का चौंक कर रुका और हैरत से आयशा को देखने लगा। आयशा घबरा गई, हल्की सी कपकपाती आवाज में बोली, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं आयशा, मैं कचन। क्या आयशा, क्या कचन? आगे कुछ बताओगी भी? आयशा खामोश हो गई, नजरें झुका ली, अल्फाज जैसे उसके साथ छोड़ गए हों। आयशा को अभी अंदाजा नहीं था कि ये मामूली सा टकराव उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है।